डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मिसेज़ हिब्बतुर रऊफ़, असिस्टेंट प्रोफेसर फ़िज़िक्स। आज हम पढ़ेंगे पेपर डी, चैप्टर नंबर 4 और आज का हमारा टॉपिक है, चैप्टर नेम है क्वांटम मैकेनिक्स और टॉपिक नेम है स्टेप पोटेंशियल। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, स्टेप पोटेंशियल। स्टेप का मतलब कि हम किसी लोअर लेवल से हायर लेवल पे जाएंगे, इसको हम स्टेप बोलते हैं। ये आपके सामने एक स्टेप ही बना हुआ है और चूँकि ये पोटेंशियल का स्टेप बना हुआ है, इसमें पोटेंशियल दिखाया हुआ है लोअर से हायर लेवल, तो इसी वजह से इसको हम स्टेप पोटेंशियल कहेंगे। इसमें दो रीजन्स दिखाए हुए हैं और एक वेव दिखाई हुई है। वेव आपके पास एक पार्टिकल है जो क्वांटम मैकेनिकली वेव नेचर शो करता हुआ आ रहा है, जिसका वेव फंक्शन साई होगा। ये आपके पास पोटेंशियल स्टेप है। यहाँ पे आपके पास 0 है इसकी वैल्यू, ये x और यहाँ पे इसकी हाइट v0। ये आपके पास एक रीजन है, ये आपके पास इसका दूसरा रीजन है। जो वेव आ रही है उस यानी पार्टिकल आ रहा है वेव की फॉर्म में, इसके साथ ये आपके पास एक वेव आ रही है, ये इसके साथ स्ट्राइक करेगी, जो कि ये पार्टिकल है वेव की फॉर्म में आ रहा है। इसका फंक्शन है साई, वेव फंक्शन साई है। इसके साथ स्ट्राइक करेगा, दो पॉसिबिलिटीज़ है, या इसके साथ स्ट्राइक करके ये वापस हो जाएगा या फिर इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा। वापस होने को हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ट्रांसमिट होने को, पास करने को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए हम R यूज़ करेंगे, ट्रांसमिशन के लिए T यूज़ करेंगे। दोनों का सम हमारे पास 1 के इक्वल आना चाहिए। 1 का मतलब पार्टिकल का रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन। अगर 0 होगा, इन दोनों में से R और T में से किसी एक को 0 होना होगा, और ये क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम आगे पढ़ते हैं। पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल में हमारे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन होती है, जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं। एट आ स्टेप के ऊपर क्या होगा, अ पार्टिकल वेव अंडरगोज अ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन। बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट फॉल करेंगे और उसकी ट्रांसमिशन और रिफ्लेक्शन की प्रोबेबिलिटी रेट्स यानी R और T प्लस रिफ्लेक्शन प्लस ट्रांसमिशन 1 के इक्वल होगा। रिफ्लेक्शन की वैल्यू है K1 माइनस K2 ओवर K1 प्लस K2 होल स्क्वायर। K1 आपके पास वेव वेक्टर है और ट्रांसमिशन फैक्टर आपके पास होगा 4K1 K2 ओवर K1 प्लस K2 होल स्क्वायर। आगे हम K1 और K2 की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। रिफ्लेक्शन अकर्स एट अ बैरियर की वजह से रिफ्लेक्शन होगी, मतलब R0 नहीं होगा। R0 होने का मतलब यह है कि रिफ्लेक्शन ना होना। लेकिन जब रिफ्लेक्शन होगी तो वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगी कि वो स्टेप डाउन हो रही है, रिफ्लेक्शन बैक स्टेप डाउन जा रहा है या स्टेप अप जा रहा है। R डिपेंड करेगा वेव वेक्टर के डिफरेंसेस पे, K1 माइनस K2 पे, या फिर एनर्जी डिफरेंसेस पे, यानी स्टेप दो स्टेप, एक नीचे वाला स्टेप पे एक ऊपर, दोनों के डिफरेंसेस पे। लेकिन ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कि कौन सा, मतलब बट नॉट ऑन विच इज़ लार्जर, कि K1 लार्जर है या K2 लार्जर है, वो सिर्फ डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। अब स्टेप पोटेंशियल में क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली क्या डिफरेंस था। क्लासिकल मैकेनिक्स ने कहा कि अगर स्टेप पोटेंशियल की एनर्जी यानी पार्टिकल जो आ रहा है उसकी एनर्जी E स्टेप पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर जिसके हमने हाइट V0 बताई है, यानी उसकी एनर्जी V0 पोटेंशियल बैरियर जो है उससे ग्रेटर होगी, ज़्यादा होगी, तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी। क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया कि इसमें रिफ्लेक्शन होगी अगर एनर्जी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होगा। सपोज़ अगर आपके पास, ये एक मैं मिसाल के तौर पे आपको बात कर रही हूँ कि पार्टिकल की एनर्जी अगर 2 है,
सपोज हम 2 कहें और पोटेंशियल बैरियर 1 है, यानी बहुत थोड़ा डिफरेंस होगा, बहुत थोड़ी सी डिफरेंस होगा, क्योंकि हम ऊपर बता चुके हैं कि आर जो है वो डिफरेंस पे डिपेंड करता है, हायर लोअर पे नहीं। अगर थोड़ा सा डिफरेंस होगा तो उसमें रिफ्लेक्शन होगी। क्लासिकल ने तुम कहा कि किसी सूरत नहीं होगी, जबकि क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा रिफ्लेक्शन होगी और साथ में ट्रांसमिशन भी होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एनर्जी अगर ज़्यादा होगी, अभी आगे भी हम देखते हैं, एनर्जी ज़्यादा होगी तो ट्रांसमिशन होगी, एनर्जी कम होगी तो रिफ्लेक्शन होगी। ये आपको दोबारा से दिखाया हुआ है कि जो पार्टिकल आ रहा है क्लासिकली उसमें से एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर यू नॉट से ई की वैल्यू यू नॉट से ज़्यादा होगी तो वो पोटेंशियल स्टेप में से पास कर जाएगा। ये आपको पोटेंशियल बैरियर बना के दिखाया हुआ है। इतना हिस्सा पोटेंशियल स्टेप कहलाता है, इतना सा हिस्सा ये पोटेंशियल स्टेप कहलाएगा, और ये आपके पास जब पूरा फॉर्म में बना हुआ इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। ई पार्टिकल की एनर्जी ई है, जब ये यू नॉट से ज़्यादा होगी तो ये इसमें से ट्रांसमिट कर देगी, ये क्लासिकल ने कहा था। इनकमिंग पार्टिकल जो कि वेव फॉर्म में है, क्वांटम ने कहा, जिसको साई इंसिडेंट से शो किया, ये जब पोटेंशियल बैरियर में से ट्रांसमिट होगा तो इसकी एनर्जी जो है वो रिड्यूस नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी रिड्यूस्ड हो जाएगी। किस चीज़ की? ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्शन की। सो अगर आपके पास पोटेंशियल बैरियर है, मैं आपको यहाँ बना के भी दिखा देती हूँ कि पोटेंशियल बैरियर किसको कहा जा रहा है। ये आपके पास पोटेंशियल स्टेप है, और जब हम इसको इस तरह से बना देंगे ये आपके पास पोटेंशियल बैरियर बन जाएगा। सो अगेन, अगर पोटेंशियल स्टेप की बजाय पोटेंशियल बैरियर है तो भी हमारे पास दो ही केसेस होंगे, या तो ई ग्रेटर देन यू नॉट होगी, यानी जो आपके पास बैरियर है उसकी एनर्जी से ज़्यादा होगी, या फिर ई लेस देन यू नॉट होगी। ई ग्रेटर देन यू नॉट होगी तो आपको ये अलाउ करेगा, अलाउड द बोथ इन बोथ क्लासिकली एंड क्वांटम मैकेनिक्स दोनों में, और ई लेस देन यू नॉट होगा तो उस क्लासिकली ये ट्रांसमिशन इसमें से नहीं होगी और सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी। ये आपके पास जो एरोस दिखाए हुए हैं, एक रेड एरो और एक आपके पास ब्लू एरो। जो रेड एरो है ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है, और जो ब्लू एरो है ये आपका ट्रांसमिशन को शो कर रहा है कि ट्रांसमिट होकर आगे पास कर रहा है। अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय हाइपोथेसिस, मैटर बिहेव्स एज ए वेव. So does a matter wave divide into a reflected wave and transmitted wave when it encounters an abrupt change in potential? अगर abrupt change का क्या मतलब है, पहले आपके पास देखिए दो इधर कंडीशन है, पोटेंशियल आपके पास या ज़ीरो है या वी नॉट यू नॉट है। अगर ये अब्रप्ट चेंज आ रहा है ना, एकदम से आपके पास ज़ीरो से यू नॉट जा रहा है, यू नॉट से ज़ीरो आ रहा है, तो जब पार्टिकल इसके साथ स्ट्राइक करेगा इस बैरियर के साथ तो क्या ट्रांसमिशन होगी या रिफ्लेक्शन होगी। नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिकल्स मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, इस चीज़ की ज़रूरत है कि पार्टिकल हिट करने के बाद जो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करता है उसको डिस्टिंग्विश किया जाए। इन वन डायमेंशन वी नीड टू एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन पार्टिकल्स मूविंग टू द लेफ्ट, दोज मूविंग टू द राइट। एक चीज़ तो आपने देखा कि पार्टिकल लेफ़्ट साइड से आकर टकरा रहा है, राइट साइड से किसी किस्म की इंसिडेंट नहीं, इंसिडेंट पार्टिकल जो है कोई मूव करता हुआ नहीं आ रहा। सो फार अ फ्री पार्टिकल ऑफ मैस m, द सोल्यूशन टू श्रोडिंगर इक्वेशन और प्लेन वेव्स आर गिवन बाय, ये हम आगे भी जाके इसको देखते हैं कि ये कैसे आता है। साई एक्स टी इक्वल टू ए ई प्लस आयोटा के एक्स माइनस आयोटा ओमेगा टी। ये पार्टिकल जब राइट साइड पे मूव करेगा यानी प्लस एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, यानी ट्रांसमिशन होके आगे की तरफ जाएगा। जब पार्टिकल लेफ्ट साइड पे मूव करेगा यानी रिफ्लेक्शन होगी, तो साई एक्स टी इज इक्वल टू ए ई एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा के एक्स माइनस आयोटा ओमेगा टी है। द टाइम डिपेंडेंट पार्ट इज़ द सेम फॉर बोथ पार्टिकल, सो वी कैन लीव इट आउट ऑफ द एनालिसिस। यानी इसमें टाइम डिपेंडेंट पार्ट जो है, जो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ओमेगा टी, दोनों इक्वेशंस में आप देख सकते हैं ये दोनों की वैल्यू इसमें सेम है, माइनस आयोटा ओमेगा टी है। तो कह रहे ये इसमें हम इसको निकाल देंगे।
अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं पोटेंशियल स्टेप में। टोटल एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल इज़ ग्रेटर दैन द पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट। जो पार्टिकल आ रहा है उसकी टोटल एनर्जी, आपको पता है टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। रीजन 1 में आपके पास एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी की इक्वल है। रीजन 2 में आपके पास टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है। क्योंकि रीजन 1 में x इज इक्वल टू 0 है और या x लेस देन 0 है, तो वहाँ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। सो उसमें सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी, ट्रांसमिशन नहीं होगी। टोटल एनर्जी ई ऑफ द पार्टिकल इज़ लेस दैन द पोटेंशियल एनर्जी यू नॉट। जब लेस देन होगी तो ई इज इक्वल टू के नॉट, और आपके पास क्या होगा, ई इज इक्वल टू के नॉट, और एक्स ग्रेटर दैन इज़ क्लासिकली फॉरबिडन रीजन। ग्रेटर दैन होगी तो क्लासिकली वो फॉरबिडन रीजन होगा, और लेस देन होगा तो वो आपके पास क्लासिकली उसमें से सिर्फ रिफ्लेक्शन होगी। एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया, अब ये एक्सपेरिमेंट दिखाया गया कि जो इलेक्ट्रॉन है मूव करता हुआ आ रहा है, ये बैरियर दिखाया हुआ है, ये वही पोटेंशियल बैरियर शो किया हुआ है कि इफ़ ई इज़ ग्रेटर देन यू नॉट, यानी बैरियर का जो पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू द इलेक्ट्रोड्स, यानी उसके अंदर से पास कर देगा। इलेक्ट्रोड्स इसलिए कहा गया है कि पोटेंशियल का डिफरेंस आ रहा है। आप देख सकते हैं जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको माइनस यू नॉट वोल्ट्स कहा गया है, और उसको पॉजिटिव को ज़ीरो कहा गया है, क्योंकि माइनस लेस पोटेंशियल होगा, ज़ीरो आपके पास माइनस से अबव वैल्यू है। सो इफ़ ई लेस देन यू नॉट देन इलेक्ट्रॉन विल बी रिफ्लेक्टेड, उसके साथ स्ट्राइक करेगा और रिफ्लेक्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन विद टोटल एनर्जी ई आपके पास जो उसमें से ट्रांसमिट करेगा। अब इसको नीचे वेव फॉर्म में दिखाया हुआ है कि कैसे ई इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी 0 है, और कैसे ये टोटल एनर्जी के इक्वल होगा दूसरे रीजन में, रीजन 2 में। जब आपके पास ई ग्रेटर देन यू नॉट, ये वी नॉट लिखा हुआ है, इसको आप यू नॉट ही कंसिडर करें, तो तब आपके पास जो बॉक्स के अंदर वेव फंक्शन होगा वो ऑसिलेटरी होगा, यानी वेव फंक्शन आपके पास पार्टिकल जो है जिसका वेव फंक्शन साई एक्स है वो ऑसिलेटरी होगा। जब आपके पास ई लेस देन वी नॉट होगा तो पार्टिकल डिकेइंग पोजीशन में होगा। सो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस दो हैं, बाउंड्री कंडीशन आपके पास दो हैं कि यू एक्स जो है वो ज़ीरो कब होगा, जब एक्स लेस देन ज़ीरो होगा, और यू एक्स यू नॉट के इक्वल कब होगा, जब आपके पास एक्स ग्रेटर देन यू नॉट। रीजन 1 में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अप्लाई करेंगे। रीजन 1 हमारे में आपके पास आ जाएगी माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर साई 1 ओवर एक्स इंटू पार्शियल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई साई 1 एक्स। सो हम इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस के वन स्क्वायर यहाँ पे पुट किया हुआ है 2me ओवर एच कट स्क्वायर, यानी इसी इक्वेशन में से हमने k1 की वैल्यू के इक्वल इसको पुट किया कांस्टेंट के इक्वल। इसका सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास साई 1 एक्स इज इक्वल टू साई 1, इसलिए कि ये रीजन 1 के लिए a जो कि आइगन वैल्यू है एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 एक्स प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1 एक्स, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी आपके पास। रीजन 2 में आपके पास यही इक्वेशन होगी। रीजन 1 में चूँकि आपके पास एनर्जी 0 थी, पोटेंशियल एनर्जी, तो आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में माइनस एच कट स्क्वायर 2m पार्शियल स्क्वायर साई 1 एक्स साई 2 एक्स प्लस जो आपके पास ये फैक्टर आना था यू नॉट वाला, ये वाला यू साई 2 एक्स जो जहाँ लिखा हुआ है वो वहाँ पे वैल्यू आपने 0 पुट की थी। अब यहाँ पे चूँकि रीजन 2 में आपके पास बाउंड्री कंडीशन के अकॉर्डिंग यू एक्स जो है वो यू नॉट के इक्वल है, क्योंकि एक्स ग्रेटर देन आपके पास 0 है। सो माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m पार्शियल स्क्वायर साई 2 एक्स ओवर पार्शियल एक्स स्क्वायर प्लस यू नॉट साई 2 एक्स इज इक्वल टू ई साई 2 एक्स। रीअरेंज कर लें इक्वेशन को, यहाँ भी हम जो एच कट स्क्वायर ओवर 2m ई के साथ इसको अरेंज करके ये k2 स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे, यानी कि 2m ई माइनस यू नॉट ओवर एच कट स्क्वायर, ये k2 स्क्वायर के इक्वल होगा। इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन हमारे पास है साई 2 एक्स इज इक्वल टू सी एक्सपोनेंशियल आयोटा k2 एक्स प्लस डी एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k2 एक्स। अब यहाँ इसमें ये डी वाला फैक्टर जो है ये
हाँ हमारे पास पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि ये सारा डायग्राम बना के भी उन्होंने दिखाई हुई है कि राइट साइड से किसी किस्म का पार्टिकल इंसिडेंट नहीं हो रहा। सो इस सोल्यूशन में हम डी वाला फैक्टर इसको इग्नोर कर देंगे, ये कंसीडर नहीं होगा। इस इक्वेशन में हमारे पास बी वाला फैक्टर इसलिए कंसीडर हुआ, ये रीजन 1 की बात हो रही थी। रीजन 1 में पार्टिकल इंसिडेंट भी लेफ़्ट साइड से हो रहा है और रिफ्लेक्ट होके भी वो लेफ़्ट साइड पे जा रहा है। रीजन 2 में पार्टिकल ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होके आगे चला जाता है। अब यहाँ पे हमने अज्यूम ये किया कि जो पार्टिकल है वो माइनस इन्फिनिट से आ रहा है और प्लस इन्फिनिट की तरफ जा रहा है। माइनस इन्फिनिट यानी माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जो पार्टिकल इंसिडेंट हो रहा है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है और लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स एक्सिस है। तो माइनस इन्फिनिट से पार्टिकल आ रहा है, आके इंसिडेंट करता है पोटेंशियल स्टेप या पोटेंशियल बैरियर के साथ, या रिफ्लेक्ट होगा या ट्रांसमिट होगा। तो ट्रांसमिट होके आगे की तरफ जाएगा, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो वो प्लस इन्फिनिट की तरफ जाएगा। सो हमारी अजम्पशन है पार्टिकल की जो डायरेक्शन है या उसकी जो लिमिट है मूवमेंट के एक्स एक्सिस में, वन डायमेंशनल में माइनस इन्फिनिट टू प्लस इन्फिनिट है। सो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई, एक साई 1x की आ गई, एक साई 2x की आ गई। अब दोनों में हम बाउंड्री कंडीशंस पुट करेंगे, कंटिन्यूटी कंडीशंस पुट करेंगे। तो हमारे पास एक ही बाउंड्री कंडीशन है, x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 मैच वेव फंक्शन एंड डेरिवेशन एट x इज इक्वल टू 0, दोनों में पुट करेंगे। चूँकि सेम कंडीशन है, एक ही बाउंड्री कंडीशन है, तो साई 1 0 इज इक्वल टू साई 2 0 होगी। तो हम इसमें साई 1 0 की वैल्यू भी पुट कर देंगे, साई 2 0 की वैल्यू भी पुट कर देंगे। साई 1 की वैल्यू आएगी a एक्सपोनेंशियल आयोटा k1 0, क्योंकि यहाँ पे x था, प्लस b एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा k1 0 इज इक्वल टू साई 2 की वैल्यू थी c एक्सपोनेंशियल आयोटा k2 0। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू सी। ये सोल्यूशन की फॉर्म में इक्वेशन 5 निकली। अगर हम इक्वेशन पुट करेंगे तो डी साई 1 ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डी साई 2 ओवर डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे। अगर हम इसकी डेरिवेशन लें तो ये आपके पास k1 a माइनस बी इज इक्वल टू k2 c की इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 6 बन जाएगी। b और c को सॉल्व करेंगे a की फॉर्म में, तो b की वैल्यू आ जाएगी k1 माइनस k2 ओवर k1 प्लस k2 इंटू a। c की वैल्यू आ जाएगी 2k1 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 इंटू a। इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 आ जाएगी आपके पास। इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके हम ट्रांसमिशन फैक्टर निकाल लेंगे, जो हमने स्टार्ट में बताया कि k1 माइनस k2 डिवाइडेड बाय k1 प्लस k2 का स्क्वायर r की इक्वल, फिर t का भी बताया कि 4k1 k2 ओवर k1 प्लस k2 होल स्क्वायर आ गया, k1 प्लस k2 का स्क्वायर आ गया। तो ट्रांसमिशन फैक्टर जो है वो c का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर है, जबकि रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट फॉर बैरियर सरफेस x इज इक्वल टू 0, जी हमने जो वैल्यूज़ निकाली x इज इक्वल टू 0 पे निकालनी है। ऊपर आप देख सकते हैं एक ही हमारे पास कंडीशन है। तो ये आपके पास r की वैल्यू आएगी, यानी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट आएगा b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्टेप पोटेंशियल का कंक्लूजन्स क्या हैं? कंक्लूजन्स हम पहले ही बता चुके हैं। एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली क्या डिफरेंस था। क्लासिकली ये कहा गया था कि अगर एनर्जी इफ़ E ग्रेटर देन वी नॉट आर नियरली इक्वल टू 0 नो पार्टिकल विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। ठीक है, इफ़, ये कंक्लूजन्स है, इफ़ E ग्रेटर देन वी नॉट होगा तो R की फाइनाइट वैल्यू होगी, यानी देयर इज़ सम प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग रिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स, यानी कुछ चांसेस होंगे, विच इज़ क्लासिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, क्लासिकल ने कहा था कि क्लासिकल फिजिक्स ने ये बात की थी कि ये पॉसिबल ही नहीं है। अगर E यानी टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ग्रेटर देन स्टेप पोटेंशियल हो गए तो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, पार्टिकल रिफ्लेक्ट नहीं करेगा बल्कि ट्रांसमिट करेगा। तो क्वांटम मैकेनिक्स ने कहा कि कुछ प्रोबेबिलिटीज़ हैं, अगर इफ़ ग्रेटर देन वी नॉट होगा, अगर ग्रेटर देन वी नॉट होगा तो फिर आपके पास R 0 होगी। एज एनर्जी इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू वी नॉट, अगर पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर के लिहाज से इंक्रीज़ करती जाए
देन वी नॉट द चांस ऑफ रिसीविंग रिफ्लेक्टेड पार्टिकल डिक्रीजेज। वाई? कि अगर एनर्जी वी नॉट से की रिस्पेक्ट से जो है इंक्रीज करे, ठीक है, तो इसके चांसेस डिक्रीज क्यों होते हैं? क्योंकि हम कंक्लूजन ये निकाला है ना हमने कि जैसे ई की वैल्यू ग्रेटर होगी, आपके पास पार्टिकल ज़्यादा एनर्जेटिक होगा, तो वो बैरियर पोटेंशियल को आराम से क्रॉस करके आगे चला जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा। द आंसर टू द अबव क्वेश्चन लाई इन द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल कैन बी ई प्लस डेल्टा ई, यानी जो उसकी इंक्रीज होती है। सो व्हेन एनर्जी इज ई एंड ई प्लस डेल्टा ई, पार्टिकल will go unreflected, but when energy is E minus delta E, delta E क्या है? स्ट्राइक करने के बाद जो उसकी एनर्जी चेंज होती है, ठीक है, द पार्टिकल सफ़र रिफ्लेक्शन, यानी उसमें कुछ रिफ्लेक्शन होगी क्योंकि एनर्जी उसकी डिक्रीज हो जाएगी। किससे डिक्रीज हो जाएगी? पोटेंशियल बैरियर से। सो वी गो आवर इंक्रीजिंग ई, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग रिफ्लेक्टिंग पार्टिकल डिक्रीजेज, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को हम अगर प्लॉट करके देखें, ये आपके पास पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल आने के बाद इसके साथ टकरा के ट्रांसमिशन हो रही है। जब ट्रांसमिशन होगी तो क्या होगा कि आपके पास ट्रांसमिशन होने के बाद कि अगर ट्रांसमिशन को दिखाया हुआ है कि इसमें आपके पास वैल्यू उसकी क्या होगी? 1 के इक्वल होगी, यानी चांसेस होंगे। चांसेस अगर है तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि R प्लस टी इज इक्वल टू 1 है। अगर R भी 1 होगा, T भी 1 होगा, तो आंसर तो 2 आएगा। तो ये 2 तो पॉसिबिलिटीज़ है ही नहीं है क्वांटम मैकेनिकली। तो R 0 है, T 1 है, यहाँ पे T आपको 1 दिखाया हुआ है। और ये भी दिखाया हुआ है कि इसकी एनर्जी और इसके प्रोबेबिलिटी में क्या डिफरेंस आता है। इवन इफ T इज इक्वल टू 0, देर इज़ फाइनाइट प्रोबेबिलिटी of finding the particle in classical forbidden region, and this effect is known as tunneling effect. टनलिंग इफेक्ट कहते हैं जब आपके पास अगर T 0 भी है, यानी ट्रांसमिशन नहीं हो रही, तब भी प्रोबेबिलिटी होगी पार्टिकल की इन क्लासिकल फॉरबिडन रीजन में, जिस रीजन में क्लासिकल ने कहा था, क्लासिकल मैकेनिक्स ने, कि यहाँ नहीं पॉसिबिलिटीज़, फिर भी होगी। एंड देन इस इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टनलिंग इफेक्ट। अगर हम पार्टिकल का मैस इंक्रीज करते हैं तो डिकेइंग फास्ट हो जाएगा, यानी ये आपके पास डिकेइंग प्रोबेबिलिटी दिखाई हुई है ना। हम पहले बात कर चुके हैं कि अगर आपके पास वेव फंक्शन 2 तरह से बिहेव करेगा, एक ऑसिलेटरी और एक आपके पास बिहेव करेगा डिकेइंग। ऑसिलेटरी कब होगा? जब वो रिफ्लेक्ट करके वापस जाएगा तो ऑसिलेट करता हुआ वापस चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वो टनलिंग करेगा, यानी ट्रांसमिशन होगी, तो उसमें डिकेइंग हो जाएगा। अब ये डिकेइंग, ये जो ग्राफ है, ये आपको डिके होता हुआ नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये नीचे को जा रहा है, इसको डिकेइंग कहते हैं। अब यहाँ पे एक इसका कंक्लूजन ये भी है कि अगर मैस इंक्रीज करेंगे तो जो डिकेइंग है, वो प्रोसेस है, वो फास्ट हो जाएगा। मैस इंक्रीज होता है, हम कैसे दिखा सकते हैं? ये हमारे पास 2 ही चार्जेस हैं, 2 ही पार्टिकल्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के तौर पे आएगा और वो वेव नेचर शो करता हुआ आएगा, तो उसको हमने पार्टिकल 1 कहा है। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बजाय प्रोटॉन ले लें, और आप जानते हैं प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1836 टाइम्स हैवी पार्टिकल है, तो उसमें भारी होने की वजह से उसका डिके जल्दी हो जाएगा। आप देख सकते हैं दोनों ग्राफ्स में प्रोटॉन जल्दी डिके हो गया है और इलेक्ट्रॉन देर से, उसका डिके का कर्व जो है वो ज़्यादा है। सो इसके कंक्लूजन्स में आपके पास R प्लस टी इज इक्वल टू 1 और R की वैल्यू T के वैल्यू हम निकाल चुके हैं। मैस ज़्यादा होगा तो डिके फास्ट होगा, और आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का प्लॉट हमने दिखाया, अगर उसमें हमने टनलिंग इफेक्ट को दिखाया, और उसके बाद अगर एनर्जी V0 के साथ साथ V0 की रिस्पेक्ट से ज़्यादा होती जाए, विद रिस्पेक्ट टू V0 इंक्रीज़ करती जाए, तो रिफ्लेक्शन के चांसेस कम होते जाते हैं। और यही मेन कंक्लूजन है कि अगर E ग्रेटर दैन V0 या U0 से होगी
तो आपके पास रिफ्लेक्शन कम होती जाएगी, ट्रांसमिशन बढ़ती जाएगी। ट्रांसमिशन होगी इसको हम डिकेइंग कहेंगे, और डिकेइंग डिपेंड करता है मैस पे। थैंक यू।